हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जो एक बंदा है, वो जो साइंटिस्ट है, उसने ऐसा सोचो, ऐसे उसने एक फॉर्मूला ढूंढ लिया जिससे कि वो लगाने में तो वो दिखता ही नहीं था। सोचो अगर आप नहीं दिखोगे, मतलब कितना मज़ा आने वाला है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। द आर्टिकल फोकसेज ऑन फुटप्रिंट विदाउट फिट। इसके समरी पॉइंट्स हैं, ये आपको चाहिए होंगे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आपको सारे नोट्स इसके मिल जाएंगे। एक हैंड रिटन नोट्स जो आज इस क्लास में लिखूंगा वो, और बाकी ब्लैंक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके सब फॉलो कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। तो ये जो ऑथर का नेम है, ये आप लोग ना इसको एक लिख लीजिएगा कॉपी में अपने, क्योंकि एक मार्क्स में पूछ सकता है। दिस इज इंटरेस्टिंग शो, साइंटिफिक नेम, मतलब बहुत अच्छा था, मतलब एक इंटरेस्टिंग शो है। एंड हर फॉर्म रेयर फार्मूला ऑफ इनविजिबिलिटी, मतलब उसमें वो इनविजिबल हो जाता है। ही डेवलप अ डीएमजी विच मेड हिज बॉडी इनविजिबल बट कैन बी ओनली फेल्ट फिजिकली। देन ही मिसयूज हिज पावर टू स्टील मनी क्लॉथ एंड, मतलब वो जो था ना, उसने एक ऐसा फॉर्म ढूंढा कि वो दिखेगा नहीं, बट वो उसका ना गलत फ़ायदा उठाता था, वो चोरियाँ करने लगा। जैसे कि यहाँ लिखा है ना, मनी क्लॉथ एंड फूड, खाने वाने सब चुराने, पैसे कपड़े खाने चुराने लग गया था। ही फाउंड अ डिफ़िकल्ट स्टे इन लंडन, मतलब वो जब वहाँ पे क्या कहते हैं, लंदन में रहना उसका मुश्किल हो गया, भाई इतनी महंगी जगह है। डिसाइडेड टू मूव अ स्मॉल विलेज, वो एक छोटे गांव की तरफ जाने लगा। इन अ विलेज पीपल वर स्पेसेस अबाउट him to took in his century. A series incidents happen in where stayed as his money excreted again started stealing. दोबारा से चोरी करना, उसके पैसे खत्म हो तो उसने दोबारा चोरी करना स्टार्ट किया। From people and hit the owners of I am when they surprised him, but lastly he has to reveal his identity to the people. उसने पहले ही अपने लोगों को बता दिया था, बट नो बडी कैच हिम टू बी इनविजिबल। तो ये जो एक छोटी सी वो थी। अब बाकी यहाँ पे फुटप्रिंट की पूरी इन इंग्लिश में बताऊँगा आपको, वो ये तो बस नॉर्मल, मतलब छोटा सा था कि हाँ बता दिया, समरी छोटी सी। यहाँ से पूरी डिटेल में यहाँ से है, तो चलिए देखते हैं। दिस इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन। ओके, ये है ग्रिफिन, इसका नेम आप लोग मतलब नोट कर लीजिएगा। ही हैड बीन फाइंडिंग वे दैट कुड मेक अ मैन विजिबल, उसने एक वे तरीका निकाला था ताकि जिससे हम कोई आदमी इनविजिबल हो सके। ही गॉट सक्सेस इन हिज एक्सपेरिमेंट और डेवलप्ड अ फार्मूला विद विच कैन ही बिकम इनविजिबल, उसने फॉर्मूला निकाल लिया था, उसको जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेस हो गया था। बट कैन बी टच्ड एंड फेल्ट फिजिकली। ग्रिफिन ग्लब्ड द ड्रग एंड बिकम इनविजिबल, उसने वो किया, वो इनविजिबल हो गया। ही एक्सीडेंटली stepped in mud and was seen by two young men who followed his footprint till it's become faint. उसने मतलब वो लगा लिया तो वो चलने लगा। उसने देखा कि वो कीचड़, जब वो कीचड़ पैर रखा तो वो आगे गया, उसने देखा कि पीछे से दो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मतलब यंग मैन, वो उसका पीछा कर रहे हैं, उसके फुटप्रिंट्स के, जैसे फुटप्रिंट्स है उसके फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे हैं वो लोग। तो उसे भाई स्टेज लगा, उसने बोला ही वॉज वॉकिंग ऑन रोड, फिर तो रोड पर चला गया एंड वॉज फीलिंग गोल्ड, उसे वो ठंडी लगने लग गई। सो ही एंटायर्स अ शॉपिंग सेंटर एंड फील वार्म, उसने सोचा एक शॉपिंग सेंटर में घुस जाता है, यहाँ पे थोड़ी एसी गर्म, मतलब हीटर वीटर चला होगा तो गर्म हो जाएगा। आफ्टर द स्टोर्स बट स्टोर शट डाउन, जब शट डाउन हो गया बंदा, जब स्टोर बंद हो गई, तो ही चूज़ टू वेयर सम कंफर्टेबल गारमेंट्स एंड ईट समथिंग, उसने एक अच्छे से कपड़े निकाले और कुछ खाने के लिए वहाँ पे देखने लग गया। जब दुकान बंद हो गई थी, ठीक है, तो वो देखता है कि ही इनिशियली अनपैक्ड अ couple of garment and wore them at the point from the kitchen and cafe. ही ईट्स कोल्ड मीट एंड सम एग्स, मतलब वो वहाँ पे फटाफट से कपड़े देख लेता है, कपड़े पहनता है और फिर किचन में जाता है, वहाँ पे कैफ़े जो होता है, वहाँ पे किचन, कैफ़े की किचन में वहाँ जाकर कुछ खाता पीता है। एंड लेटर ही डिसाइडेड टू स्लीप ऑन अ मतलब वो वहाँ पे सोने की सोचता है, ऑन अ हैप ऑफ क्वाइट इन अ स्टोर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, इसको ना आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नोट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको पेपर में लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर भी मिल सकते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर ही वॉक्स अप सम स्टोर एसोसिएटेड हैड सीन स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। ही रिमूव ऑल द क्लॉथ्स इंस्टेंटली एंड बिकम इनविजिबल वंस अगेन। जब वो मॉर्निंग हुई, मॉर्निंग भाई जब दुकान खुली, तो जब उसने देखा, उसे लगा कि भाई मैं कपड़े पहना हूँ, लोग मेरे को दिख, मतलब कपड़े तो इनविजिबल नहीं हो सकते, कपड़े पहना हुआ दिख रहा था लोगों को, तो उसने फटाफट से सारे कपड़े उतार दिए और दुकान से बाहर चला गया, वापस से इनविजिबल एक बार फिर से हो गया वो। तो नाउ ही ये क्या है, वंडरिंग विदाउट क्लॉथ इन चिली विंटर्स, मतलब बिल्कुल कड़ाकेदार ठंड थी और वो बिना कपड़ों के था लंदन के अंदर। सोचो कितनी बड़ी बात थी उसके लिए।
He then decided to take clothes from the theater company, and he was sure he will get something there. It's cover his face. One has salon dresses, bangalows, nose, and a hat, some badges for covering his face. Then he goes to a shopkeeper place and stole all his money. मतलब वो भाई वहाँ पे ठंड में था तो वो एक दुकान पे गया, पैसे चुराए, उसने अपने चेहरा ढकने की, नाक वाक ढकने के लिए एक थिएटर कंपनी से सब सारा सामान ले लिया, ठीक है। Soon he realized London is quite a busy place to live like this, so he thought to moving a sleeping village। मतलब उसने देखा था कि ये बहुत बिजी शहर है, इसमें नहीं हो पाएगा, तो वो एक छोटे शहर में, गांव में जाने लग गया, इस शहर से। He booked 2 rooms in a hotel in the village he reached there। तो वो वहाँ पहुँचा तो उसने 2 रूम बुक किए होटल के अंदर। And it is quite unusual for the villager, वहाँ के लोगों के लिए अनयूजुअल था। Trial an outsider with such a peculiar appearance has come to stay at a hotel throughout winter. After some time his money actually मतलब ख़त्म हो गई, and he started stealing from the people। मतलब उसके जब पैसे खत्म हो तो वापस वो चोरी पे आ गया भाई। अब देखो जिसकी नीयत जैसी थी वो बदल थोड़ी ना सकती है। फर्दर he hit the owner and his wife when they attempt to check his room is in his absence। वो जब लोग वहाँ के लोग नहीं थे तो उन्होंने उनका उस मतलब वो जाके उनके घर पे चोरी कर लेता है। As they cannot see anyone, the owner thought there was spirit in the IM and the unusual guest is responsible for it। मतलब भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं, मतलब कैसे चोरी हो रही है। At that point the town constable is required to inquiry in regard to what his identify that what। मतलब वहाँ पे भाई अब एक उसको बुलाया गया कांस्टेबल को कि जो चेक करेगी क्या भाई कैसे हो रहा है चोरी। He did her firstning the made in enemy and decided to show his identity। उसने बोला तुम अपनी आइडेंटिटी दिखाओ। तो उसने जैसे ऊपर से मतलब वो उतारा ना, क्या कहते हैं, अपना मुंह से कपड़ा हटाया तो भाई उसका सर ही नहीं था। सब लोग सोचे वो मतलब सोचो ऐसा कोई इंसान अगर आपके सामने आ जाए। अरे सॉरी ये गलत बन गया। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा इंसान वो कैसा वो उस टाइम पे बन गया था। सोचो अगर कोई आपके सामने ऐसा इंसान आ जाए जिसका यहाँ सर ही नहीं है और यहाँ पैर है, सोचो कैसा लगेगा। वो बिल्कुल ऐसा होगा, इसका सर था ही नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी। तो दे कैन नॉट कैच होल्ड टू ग्रिफिन एंड टेक ऑफ ऑल हिज गारमेंट्स बिकम इनविजिबल। उसने सारे कपड़े उतार दिया, फटाफट से पूरा तरीके से गायब हो गया। तो इतना ही था चैप्टर, और मैं ये लेके आया था कंक्लूजन कि हमें इससे कंक्लूजन क्या निकलता है। तो द स्टोरी टेल्स अस द ह्यूमन नेचर ऑफ मिसिंग देयर ओन डिस्कवरीज। तो ये एक छोटा सा कंक्लूजन था, ये आपका 1 मार्क्स में, आधे मार्क्स में पेपर में अगर आप लिख देंगे तो आपको कुछ अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और कंक्लूजन अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो, और आपका तो हो ही रहा है भला। नीचे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।